हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके यूजुअली लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि जैसे ही ये न्यूज़ पता चलती है, युवराज ठाकुर बताता है चंद्रभान ठाकुर को, तो चंद्रभान ठाकुर की नींद उड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी जिंदा है। और वो ये सब चीज़ें सोच करके परेशान हो जाता है। तभी देखते हैं कि वो राघव सिंह राजपूत के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करके पूछता है कि मुझे पता चला कि आपकी नातिन जिंदा है, अंजलि की बेटी। तो बोलते हैं हाँ जिंदा है, और उसने ये भी बोला है कि वो आएगी और अपनी माँ का हक दिलवाएगी। तो वो इस राजपूत हाउस में आने के लिए बोला है, और इतना बोल करके वो काट देते हैं फ़ोन। तभी देखते हैं कि यहाँ निहारिका जो होती है वो कॉफ़ी लेकर के आती है और बोलती है कि बड़े भैया आपका नाश्ता। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है, बस कॉफ़ी पिला दो। तो वो कॉफ़ी लेकर के आते हैं और टेबल पे रख देते हैं। तभी देखते हैं कि वो पूछते हैं कि बड़े भैया क्या हुआ, आप परेशान हो, कोई बैड न्यूज़ है क्या। तभी वो बोलते हैं हाँ बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनको पता चल चुका है युवराज ठाकुर को, और उनके लिए भी बैड न्यूज़ है, और चंद्रभान ठाकुर के लिए भी बैड न्यूज़ है, और मेरे लिए भी बैड न्यूज़ है कि ये हमारे मन की बेटी जो है वो ज़िंदा है। मैंने जिस बच्ची को मैंने मरा हुआ सोचा था, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना था कि हॉस्पिटल में ही मर गई थी, वो जिंदा है और वो आएगी। तभी बोलते हैं हाँ बैड न्यूज़ तो है भैया, कि वो अब अचानक से हमारे घर में आएगी। और इस न्यूज़ को सुनते ही यहाँ अभय सिंह राजपूत जो होता है वो भी आता है, और वो भी बोलता है कि हाँ वो किसी भी वक्त हमारे परिवार में आ सकते हैं, और अपने माँ का हक दिलवाने के लिए वो कुछ भी करेगी। तो यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो वैभव चाचू होते हैं वो बोलते हैं कि इतना आसान थोड़ी होता है कि वो कोई भी यहाँ पर आ जाएगा और अपना अधिकार ले लेगा। पहले उसे साबित करना होगा कि वो ही अमन की बेटी है, और इस चीज़ को वो कोर्ट में साबित करेगी। तभी देखते हैं कि ये सब बातें सुन करके जो यहाँ पर सानिया होती है वो आती है, और सानिया जो होती है वो बोलती है कि आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे, वो इस घर की बेटी है और उसे क्या साबित करना होगा। वो अंजलि भाभी और अमन भैया की बेटी है, तो उन्हें ये सब साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस घर में आएगी। अगर वो इस घर में आना चाहती है तो अच्छा ही है ना, हम लोग सब साथ में रहेंगे। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उसके बात पर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वो इस घर में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर जो सारिका होती है वो भी इस चीज़ के लिए बोलती है, और सब बोल रहे होते हैं, पर सानिया जो होती है वो बोलती है कि नहीं, वो इस घर में आने के लिए क्यों नहीं आएगी, वो आखिर अमन भैया की बेटी है। तो इस चीज़ को लेकर के जो है सब बहुत ही खिलाफ होते हैं। लेकिन यहाँ सानिया जो होती है वो चाहती है, तो बोलते हैं कि कोई कुछ करे या ना करे, मैं तो ज़रूर जाऊंगी उससे मिलने के लिए। यहाँ तभी देखते हैं अभय सिंह राजपूत जो होता है वो भी बोलता है। तभी यहाँ जो सारिका होती है वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि जो कुछ समय पहले गिन्नी भी आई थी इस घर में, मैं इन बस्ती के लड़कियों को जानती हूँ, वो भी इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन मैंने क्या किया, धक्के मारकर हम लोगों ने निकाल दिया। तभी गिन्नी का नाम लेते हैं तो अभय सिंह राजपूत जो होता है उसे भी गुस्सा आता है। तो वो बोलता है कि अवस्थी परिवार से हमारा कोई नाता नहीं है, और इस घर में कोई नाम नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो सानिया होती है बोलती है कि क्यों नहीं बोलना पड़ेगा, वो इस घर की बहू थी। तभी वो बात कर रही होती है, तो यहाँ पर देखते हैं कि भजन आ जाता है, और भजन बोलता है कि आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है। तो वो बोलते हैं कि तुम तो बोलो ही मत, और यहाँ पर भजन से उसकी लड़ाई होने लगती है। तब भी देखते हैं कि जो निहारिका चाची होते हैं वो बोलते हैं कि तो ये क्या बात हुई, अपने पति से बात करने का क्या तरीका है सानिया, तुम ऐसे क्यों बात करती हो। तभी बोलते हैं कि यही संस्कार दिए हैं हम लोगों ने। तो बोलती है इस घर के लोग संस्कार के बारे में ना बात करें तो ही अच्छा है। तभी वो बोलते हैं कि कोई जाए या ना जाए, मैं तो ज़रूर जाऊँगी अंजलि भाभी से मिलने, और अमन भैया की बेटी से भी मिलने के लिए मैं जाऊँगी आरती से। तभी वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो उसकी बहन होती है महक, वो भी आ जाती है, और महक बोलती है कि तुम अकेले ही नहीं जाओगी, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। और जैसे ही वो जाती है तो यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि दरवाज़ा बंद कर दो, और यहाँ अब जाकर के दरवाज़ा बंद कर देता है, और बोलता है कि अगर तुम लोग बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो इस तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो पद्मा होती है, जैसे ही आरती आती है तो पद्मा बोलती है कि तुम आ गई इस कली का घर बसा करके, तो अपना घर उजाड़ कर तूने उसका घर बसा दिया, अभी उसका गृह प्रवेश हो रहा होगा और सुहागरात हो रहा होगा। मेरी बात मान आरती,
आरती और अभी भी सच बता दे कि ये शादी झूठी थी, वो सिंदूर नकली था और ये मंत्र जो पढ़े गए थे वो नकली थे। तू सच बता दे और तू शादी कर ले, तभी उसके साथ घर बसा ले। वेद तुझसे बहुत प्यार करता है और तू भी तो वेद से बहुत प्यार करती है ना, तो तू क्या बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर आरती जो होती है वो बोलती है कि नहीं पद्मा मौसी, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती ये सब, और इस चीज़ को भूल जाएगी। तभी बोलती है कि क्यों आरती, मैं अभी फ़ोन करके वेद को सब बताती हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती रोक लेती है और बोलती है कि आपको पता है पद्मा मौसी, आज मैंने उसके घर में किसको देखा। तो बोलती है कि इसको, तभी बोलती है चंद्रभान ठाकुर। तो वो चंद्रभान ठाकुर का नाम सुनते ही यहाँ पद्मा भी सोच में पड़ जाती। तो बोलती है हाँ, मैंने उस चंद्रभान ठाकुर को देखा और मैं माँ की फाइल में देखी थी। वो चंद्रभान ठाकुर युवराज ठाकुर का पिता, और माँ की फाइलों में आखिरी फाइल में उसका नाम था। और ऐसे भी बहुत सारी फाइलों में मैंने बहुत सारे लोगों का नाम देखा है, और वो जिसमें कि चंद्रभान ठाकुर, युवराज ठाकुर और उसके 3 साथी, सबका नाम था उसमें। तो और एक वकील जो थे उनका भी नाम था, जो कि मेरे दादाजी हैं। मतलब यहाँ पर वो अपने दादा का नाम लेती है और तभी वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, और तभी वो अंजलि को देखते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने माँ को ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि के पास वो बैठ जाती है और अंजलि को बोलती है कि माँ, मैं आपका हक आपको ज़रूर दिलाऊंगी और मैं सब कुछ करूंगी। तो यहाँ पर अंजलि के पास बैठती है, तभी पूछती है कि माँ, पापा तो बहुत अच्छे रहे होंगे ना, बहुत सुंदर रहे होंगे ना, मैंने पापा को कभी देखा नहीं है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ के बारे में बात कर रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो पद्मा से बोलती है कि पद्मा मौसी, आप कोई फ़ोटो देखे हो क्या, आप मेरे को बताओ, पापा की कोई फ़ोटो पड़ी है। तो वो मना कर देती है। तभी देखते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, घर में तो कोई फ़ोटो नहीं पड़ी है। तो वो बोलती है कि माँ का फ़ोन कहाँ है, माँ के फ़ोन में तो होगा ना। तो बोलती है मुझे नहीं लगता कि के टाइम में उनके फ़ोन में भी कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर तभी बोलती है माँ, पद्मा मौसी आप माँ का फ़ोन लाओ ना। तभी देखते हैं पद्मा लेकर के आती है फ़ोन, और जैसे ही फ़ोन लेकर आती है तो वो फ़ोन खोल के देखती है अमन और अंजलि की फ़ोटो। तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और इमोशनल हो जाती है, उसको तकलीफ़ होने लगती है अपने पापा को, क्योंकि वो पहली बार देखी होती है। तो जैसे जैसे तस्वीर देखती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और तो वो अमन की तस्वीर को देखकर बोलती है कि मुझे पता है कि आपको इंसाफ नहीं मिला पापा, लेकिन मैं आपको इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी और मैं अपने माँ का हक ज़रूर दिलाऊंगी। मैं उन खूनियों को ढूंढ निकालूंगी और उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी पापा। और वो वादा भी करती है अपने पापा से। और तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ जो गौरव चाचू होते हैं वो बहुत दिनों के बाद घर में वापस आते हैं। तो जो सारिका चाची होती है वो आती है, और सारिका जैसे ही आते हैं तो वो थके हुए होते हैं। तो वो उनको खाने पीने के लिए पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, खाने पीने का नहीं, तुम बस मुझे थोड़ा सा चाय पिला दो। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ जैसे ही वो जाने लगती है तो उनका चेहरा देख कर तो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा कुछ उदास सा लग रहा है। तो कुछ हुआ है क्या, मैं इतने दिन तक नहीं था, इस मेरे जाने के बाद इस घर में कुछ हुआ तो है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ हुआ तो है। तो वो बोलते हैं कि क्या कुछ बैड न्यूज़ है। तो वो बोलते हैं हाँ, इस घर के लिए, शायद इस घर के कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ हो सकता है, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, मुझे बताओ ना क्या हुआ। तभी देखते हैं कि जो सारिका चाची होते हैं वो बताती हैं यहाँ पर गौरव चाचू को कोई मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है अमन की बेटी। तो वो बोलते हैं हाँ वो तो, लेकिन अंजलि प्रेग्नेंट थी और वो हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गई थी, उस बच्चे की ख़त्म होने की खबर हमें मिली थी। तभी बोलती नहीं, वो ज़िंदा है वो, और वो एकदम सही सलामत है। तो बोलते हैं कि क्या, वो खुश रहते बोलते हैं कि वो नन्ही सी परी भी ज़िंदा है। तो बोलते हैं हाँ वो ज़िंदा है, और पता है आपको उसका नाम आरती सिंह राजपूत है, और वो इस दिल्ली के सबसे बड़े लॉयर की नींद उड़ा चुकी है। और तभी वो बोलते हैं उसको इस घर में क्यों नहीं लेकर के आए, ये तो बहुत खुशी की बात है, अंजलि को भी और उसे घर में लेकर आना चाहिए ताकि ये घर फिर से खुशी से भर जाए। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि कोई इस घर में नहीं आएगा, और वो मना कर देते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि युवराज ठाकुर कुछ गुंडे भेजता है, जिसमें कि आरती जो होती है उनसे लड़ाई होती है, और आरती पूछती है कि ये किसने भेजा। तो राघव सिंह राजपूत का नाम लेते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।